Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode that is 392 and so. तुम्हें मुझसे अब जलन हो रही है सिली गर्ल। इस पर राघव अब बिना भाव के बोला, तुम सब अब जा सकते हो यहाँ से। डॉक्टर फिर वहाँ से चला गया। इधर उसके जाने के बाद राघवन अब सृष्टि के करीब बढ़ने लगा। वहीं सृष्टि की आंखें भले ही बंद थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि राघवन उसके नज़दीक हो आ रहा है। राघवन का ऑरा उसे डराने के लिए काफ़ी था। सृष्टि की बॉडी शिवर करने लगी और उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली। तभी राघवन उसके चेहरे पर झुका और अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, जान, तुम सच में ठीक हो रही हो? अब वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारे साथ इसी बेड पर एक साथ हूँगा और तुम मेरे नीचे मुझसे खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही होगी। हा 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 हा। ये कहते हुए अब राघवन जोर जोर से हंसने लगा। वहीं ये सुनकर सृष्टि की पूरी बॉडी कांप उठी। इधर दूसरी तरफ अंतरा के अपार्टमेंट में दक्ष इस वक्त अंतरा की गोद में चढ़ा हुआ था और अंतरा उसे अपनी गोद में लिए अंदर जा रही थी। वहीं दानिश उन्हें घूरते हुए के पीछे आ रहा था। अंतरा अंदर आई और उसने दक्ष को सोफे पर बिठाकर सांस ली और बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप बस मैं आकर डिनर रेडी करती हूँ। ये सुनकर दक्ष अपना सिर हिलाते बोला, ओके मम्मा, आप भी डिनर बहुत अच्छा बनाते हो। ये सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी झूठी तारीफ़ करने की। तुम अपने डैड की तारीफ़ करते हो, वही काफ़ी है। वहीं दानिश सोफे पर लीन होते बैठते हुए बोला, सिली गर्ल, आई थिंक तुम्हें मुझसे अब जलन हो रही है। ये सुनकर अंतरा ने अपना सर घुमाया और वो दानिश को घूरते बोली, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं है जिससे मैं जलन करूँगी। इस पर दानिश टेढ़ा मुस्कुराते बोला, मेरे अंदर क्या क्या खासियत है वो तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। अंतरा दानिश की उन बातों में डबल मीनिंग अच्छे से समझ गई, जिस वजह से उसका चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। वो दानिश को अपनी आंखें दिखाते हुए धीरे से बोली, दानिश, दक्ष है यहाँ पर, प्लीज़ थोड़ा तो कुछ सोच कर बोला कीजिए। इस पर दानिश कैजुअली बोला, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं तो बस अपने अंदर की खूबी को तुम्हें बता रहा हूँ। इस पर अंतरा ने अपना सर हिलाया और वो बोली, आपसे तो बात करनी बेकार है। खैर, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इस पर दानिश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तो क्या तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? मैं आए सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा तुरंत अपना सर नाम में हिलाई और जल्दी से अंदर रूम में चली गई। वहीं उसके जाने के बाद अब दक्ष दानिश को घूर कर बोला, डैड, आप ये मत सोचना कि मैंने आपकी तारीफ़ कर दी तो आप बेस्ट डैड हो, बल्कि मेरी मम्मा ऑलवेज बेस्ट रहेंगी। इस पर दानिश अपना फ़ोन ऑन करते हुए बिना एक्सप्रेशन बोला, मुझे सिर्फ अपनी सिल्ली गर्ल का बेस्ट हस्बैंड बनना है, बाकी तुम्हारा बेस्ट डैड तो मैं ऑलरेडी हूँ, उसे बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनते ही दक्ष का मुंह बन गया और वो घूर कर दानिश को देखने लगा। उसके बाद उसने भी अपना टैब निकाला और वो टैब में गेम खेलने लगा। गेम की आवाज़ दानिश के कान में पड़ते ही दानिश की भौहें तन गई और वो अब दक्ष को घूर कर देखने लगा। इधर दूसरी तरफ अंतरा जब फ्रेश होकर बाहर निकली तब उसने देखा कि इस वक्त उसका फ़ोन रिंग कर रहा था। फ़ोन रिंग की आवाज़ से उसके टॉवल को सोफे पर रखा और वो अपने फ़ोन को देखने लगी तो इस वक्त इंस्पेक्टर का कॉल आ रहा था। इंस्पेक्टर के कॉल को देखकर अंतरा ने तुरंत कॉल पिक की और बोली, जी इंस्पेक्टर, बताइए क्या बात है। इस पर उधर से इंस्पेक्टर की सीरियस आवाज़ आई, एक्चुअली मिस अंतरा, हमें उस शख्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। यह सुनकर अंतरा की आंखें चमक गई और वो तुरंत बोली, कौन है, मुझे जल्दी बताइए और क्या हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं। इस पर कुछ देर तक उस इंस्पेक्टर की कोई जवाब नहीं आई, जिसे महसूस करके अंतरा वापस से बोली, हेलो इंस्पेक्टर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बताइए मुझे कौन है। तभी उधर से इंस्पेक्टर बोला, एक्चुअली मिस अंतरा, हम ये एफआईआर अब दर्ज नहीं करवा सकते क्योंकि वो जो शख्स है, अगर उसके खिलाफ हम गए तो हमारे लिए बुरा हो सकता है। ये सुनते ही अब अंतरा कुछ देर के लिए कुछ समझ नहीं पाई और वो ना समझी में बोली, क्या मतलब है आपका? और आप तो पुलिस में है ना, पुलिस का काम ही होता है वो सिटीज़न को प्रोटेक्ट कर दे, और आप किसी शख्स के डर से अपने काम से अपने फ़र्ज़ को पीछे कैसे हटा सकते हैं?
तभी उधर से इंस्पेक्टर मना करते बोला, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मैं मिस अंतरा, लेकिन लेकिन आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम इस केस में आपकी अब कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जो सबूत उस इंसान के खिलाफ मिले थे उन सब सबूत को सीज खारिज कर दिया गया है, और उस इंसान ने मिस सृष्टि के साथ अपना रिश्ता बताया है, और अब हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये सुनकर अंतरा का चेहरा गुस्से से भर गया और वो गला साफ करते हुए बोली वो गुस्से से बोली, इंस्पेक्टर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप पुलिस है, इंसान मदद के लिए आपके पास ही आएगा, और आप ऐसे अपने हाथ खड़े नहीं कर सकते। साफ साफ बताइए कि आखिर वो इंसान कौन है जिससे आप लोग डर रहे हैं, या शायद इस इंसान ने आपको पैसे खिला दिए होंगे इसलिए आपका मुंह बंद हो गया। ये सुनकर अब इंस्पेक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, वो इंसान राघवन ग्रोवर है, और राघवन ग्रोवर के खिलाफ हम नहीं जा सकते। हम क्या आसपास क्या कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट उस शख्स के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए आप भी ये सब चक्कर छोड़ दीजिए और अपने ऊपर ही ध्यान दीजिए। ये सुनकर अंतरा भड़कते हुए बोली, मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब आपके प्रोफेशन पर तो बात आएगी, क्योंकि ये सारी बातें समझ गई, मैं सारी बातें समझ गई। आपने उस शख्स से घूस खाई है, और उस शख्स आपको बर्बाद करे या नहीं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बर्बाद करूँगी। ये कहकर अंतरा ने गुस्से से फ़ोन को रख दिया। अब वो अपने दांत पीसते हुए बोले, आखिर इंस्पेक्टर ऐसे कैसे कर सकता है? वो किसी राघवन ग्रोवर से कैसे डर सकता है? और अब मैं किसका साथ लूँ? सृष्टि को मुझे किसी तरह खोजना पड़ेगा, लेकिन ये राघवन ग्रोवर आखिर है कौन? ये कहते हुए अंतरा कुछ सोच में पड़ गई। उसे ये नाम कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा था। ये सोचते हुए वो खुद से बोली, लेकिन ये राघवन ग्रोवर नाम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले इसे कहीं सुन रखा है, लेकिन मैंने ये नाम कहाँ सुन रखा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी के मुंह से ये नाम कई बार सुना है, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। ये कहते हुए अंतरा खुद में ही उछली हुई थी कि तभी उसे हॉल से दक्ष की आवाज़ आई, मम्मा मुझे भूख लगी है, जल्दी से डिनर रेडी करो। दक्ष की आवाज़ से अंतरा फिर अपनी सोच से बाहर आई, जिसके बाद उसने गहरी सांस ली और खुद से बोली, ये राघवन ग्रोवर जो कोई भी है, इसके बारे में मुझे पता करना होगा, और अगर मैं इतना बड़ा इंसान है तो दानिश जरूर इस राघवन ग्रोवर को जानते होंगे। मैं एक बार उनसे बात करके पूछती हूँ, वहीं अब इसमें कुछ कर सकते हैं। ये कहते हुए अंतरा फिर रूम से बाहर निकली और वो किचन में आई, और अब वो डिनर रेडी करने लगी। कुछ देर में जब डिनर रेडी हुआ तो उसने टेबल पर उसे सर्व किया, और उसके बाद दक्ष अपनी चेयर पर बैठ गया। अंतरा फिर उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। दानिश अभी वहाँ नहीं था, जिसे देखकर अंतरा दक्ष से बोली, दक्ष डैडी कहाँ है तुम्हारे? इस पर दक्ष अपने कंधे उचकाते बोला, मुझे नहीं पता, कुछ देर पहले डैड के पास एक कॉल आई थी और फिर डैड घर से बाहर चले गए थे। ये सुनकर अब अंतरा कन्फ्यूज़न में खुद से बोली, ऐसी किसकी कॉल आई थी जो दानिश इतनी रात को बाहर चले गए? खैर मैं खुद ही उनके पास कल करके पूछ लेती हूँ। ये कहते हुए अंतरा ने फिर दक्ष को डिनर करा दिया, और फिर वो दक्ष को लेकर रूम में गई। उसके कुछ ही देर बाद उसने दक्ष को सुला दिया, क्योंकि दक्ष ने सोने के बाद ही वो दानिश से बात कर सकती थी, वरना दक्ष उसे परेशान किया करता था। दक्ष के सो जाने के बाद अंतरा ने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया, और दानिश को वो कॉल करके बालकनी में चली गई। उसने जब दानिश की कॉल किया तो दानिश का कॉल स्विच ऑफ आने लगा। ये देखकर अंतरा थोड़ी घबरा गई। इतनी रात को दानिश का फ़ोन स्विच ऑफ आने से उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, और वो खुद से बोली, दानिश का फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है, और ये अचानक से घर से क्यों निकल गए? सब ठीक तो है ना? कुछ देर पहले मॉल में भी दानिश को सोच रहे थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पर ये दानिश मुझसे कुछ बताते भी तो नहीं है। एटलीस्ट मुझे कुछ बता तो दे, तो मैं भी उसे समझ सकूं, और इस वक्त दानिश ठीक तो होंगे ना? ये कहते हुए अंतरा अभी सोच ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी ने हक कर लिया। वो एकदम से चीख पड़ी, आह! तभी उसके कान में गहरी आवाज़ आई, श्श, मैं कोई भूत नहीं हूँ। दानिश की आवाज़ सुनकर अंतरा ने अब खुद को डर को कंट्रोल किया, और वो चिढ़कर बोली, दानिश आप अचानक से मुझे क्यों डराते रहते हैं? मैं कितना डर गई ना। इस पर दानिश उसके बालों को उसके कंधे से साइड करते हुए उसके शोल्डर पर अपने
होठ रखकर बोला, मैं तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी हिम्मत बनना चाहता हूँ सिली गर्ल, सो मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर फिर अंतरा शांत हो गई और वो दानिश की बाहों में यूं ही खड़ी रही। चांद की रोशनी उन पर पड़ रही थी और दानिश अब चांद को देखते हुए अंतरा को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। अंतरा ने पीछे से अपना सर दानिश के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, दानिश, मैं चाहती हूँ कि अब आप सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर दानिश डीप वॉइस में बोला, लेकिन बिगड़ा क्या है सिली गर्ल? इस पर अंतरा बोली, अभी बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। सृष्टि का कुछ पता नहीं है। नाज भी अभी तक अनाथों की तरह जी रही है। मुझे नाज की लाइफ पूरी तरह सेटल करनी है। मुझे सृष्टि को वापस लेकर आना है। ये सुनकर दानिश खामोश रहा और फिर तभी अंतरा को एक बार फिर से राघवन का ख्याल आया, जिसे याद करते ही अंतरा मुड़ते हुए बोली, दानिश, मुझे एक बात बताइए। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो तो आप दुनिया के सभी रईस लोगों को जानते होंगे ना? इस पर दानिश उसे घूरते बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। इस पर अंतरा बोली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप राघवन ग्रोवर को जानते हो? ये सुनकर अब दानिश के चेहरे पर एक्सप्रेशन गहरे हो गए और वो अंतरा को अब सर्द निगाहों से घूरने लगा। अचानक से दानिश के चेहरे के भाव देखकर अंतरा कुछ समझ नहीं पाई और वो धीरे से बोली, दानिश, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या आप राघवन ग्रोवर को जानते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं तो इसका नाम सुन रखा है, लेकिन अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है। कुछ देर पहले मुझे इंस्पेक्टर का कॉल आया और वो इंस्पेक्टर इतना ज़्यादा बुरा और घूसखोर निकला कि उसने ये केस अब हैंडल करने से ही मना कर दिया। उसने कहा है कि वो राघवन ग्रोवर से कोई पंगे नहीं ले सकता। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने बिल्कुल सही कहा था कि वो इंसान काफ़ी बड़ा और ताकतवर है, जिसके आगे पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, और वही अब हुआ। मुझे तो सबसे ज़्यादा पुलिस इंस्पेक्टर पर गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे डिस्क्लोज़ कर दूं और उस पर ही केस कर दूं। ये सुनकर अब दानिश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपनी आंखों के आंखें डालकर ठंडी आवाज़ में बोला, तुम राघवन ग्रोवर को कैसे जानती हो? तुमने उसका नाम कहाँ सुना था? अब ये सुनकर अंतरा धीरे से बोली, मुझे यही तो याद नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं तो ये नाम सुन रखा है। तभी दानिश अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या रेयान ने तुमसे कभी इसका जिक्र किया था? यह सुनकर अब अंतरा खामोश पड़ गई। सो इसी के साथ एपिसोड फिनिश हुआ एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड 393। दानिश हर बार आपके अपने मन की करते हैं। अचानक से दानिश के चेहरे के भाव देखकर अंतरा कुछ समझ नहीं पाई और वो धीरे से बोली, दानिश, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? और इसी तरह उसने पूछा कि तुम राघवन ग्रोवर को कैसे जानती हो, तो तुमने उसका नाम कहाँ सुना? अब ये सुनकर अंतरा धीरे से बोली, मुझे यही तो याद नहीं आ रहा। फिर वो याद दिलाता है कि क्या तुमने रेयान के मुंह से ये नाम कभी सुना है? ये सुनकर अंतरा खामोश हो गई। अंतरा अब एकटक दानिश को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेयान के मुंह से उसने ये बात कब सुनी थी, जिसके बाद वो अपनी और रेयान बारे में सालों पहले जो कुछ भी हो वो सब कुछ सोचने लगी। वो भी अपनी सोच में गुम ही थी कि तभी दानिश ने अपनी पकड़ उसके चेहरे पे कसा और सर्द आवाज़ में बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे, क्या उस रेयान ने कभी तुमसे इसके बारे में जिक्र किया था? इस पर अंतरा हल्की सिसक उठी और फिर वो दानिश को खुद से दूर करते बोली, नहीं दानिश, मुझे याद नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, मैंने सिर्फ कहीं सुन रखा है, बल्कि मुझे क्लियर नहीं याद कि मैंने किसके मुंह से सुना है। ये सुनकर अंतरा ने अपने चेहरे को सहलाया। वहीं दानिश अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाते हुए बोला, तुम अब उस इंसान से दूर रहोगी और उस मैटर को भी रफा दफा करो। मैं इस मैटर में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करूँगा। ये सुनकर अब अंतरा हैरानी से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं दानिश? मैं कौन से मैटर में रफा दफा करूं और क्यों? सृष्टि को खोजना मेरे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। इस पर दानिश बिना एक्सप्रेशन बोला, अब उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो जहाँ है उसे जाने दो। तुम अब इस सब के बीच में नहीं आओगी, बस। ये कहकर दानिश वहाँ से रूम की तरफ जाने लगा।
वहीं ये बात सुनकर अंतरा गुस्से से बोली, दानिश, हर बार क्यों आप अपने मन की करते हैं? आखिर अब आपको क्या प्रॉब्लम हो गई इस सब से? मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं सृष्टि को ढूंढ कर रहूँगी, और सृष्टि को ढूंढना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सृष्टि की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। वैभव क्रिया के जाने के बाद उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, समझिए आप? ये सुनकर दानिश के कदम रुक गए और अब सख्त एक्सप्रेशन के साथ अंतरा की तरफ मुड़ा। वो अंतरा की आंखों में घूर कर बोला, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? इस पर अंतरा ढीठ बनते हुए बोली, नहीं, क्योंकि उसकी बातों में कोई सर पैर नहीं है। ये सुनकर दानिश अपने दांत पीसते हुए बोला, सिली गर्ल। अंतरा देख पा रही थी कि दानिश अब गुस्से में आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि दानिश आखिर उसे इस तरह क्यों बिहेव कर रहा था, जिस वजह से वो भी उसी तरह बोली, दानिश, आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। फिर आप मुझे सब सच बता दीजिए, या फिर मुझे सृष्टि को ढूंढ लेने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूर उस राघवन ग्रोवर को जानते हैं, तभी आप उसके जिक्र से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए। इस पर दानिश अब एक बार फिर से उसके करीब बढ़ा, उसके बाजू को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। अंतरा दानिश को घूर कर देखने लगी। फिर दानिश सर्द आवाज में बोला, क्या तुम सच में मेरी बात नहीं मानोगी? इसके जवाब में अंतरा भी गुस्से से बोली, हाँ, जब तक कि आप मुझे सारी बातें नहीं बताएंगे। मैं कैसे समझूंगी कि आप किसी वजह से मुझे मना कर रहे हैं? वैसे भी आपको पता है कि सृष्टि इस वक्त खतरे में है। मैंने देखा था कि वो राघवन ग्रोवर सृष्टि को किस तरह हॉस्पिटल से लेकर जा रहा था। उस वक्त सृष्टि के चेहरे पर मैंने बहुत ज़्यादा डर देखा था। डॉक्टर भी बता रहे थे कि डर की वजह से सृष्टि के हाथ पैरों में भी मूवमेंट हुई थी, और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि राघवन ग्रोवर सृष्टि के साथ इस वक्त क्या कर रहा होगा। मुझे तो ये सब सोच सोच कर ही डर लग रहा है। सबसे ज़्यादा डर तो मुझे नाज के लिए लग रहा है। सृष्टि को कुछ भी हुआ तो वो बिल्कुल ही अनाथ हो जाएगी। ये सब सुनकर दानिश अब बिना एक्सप्रेशन बोला, तुम्हें दुनिया के लोगों की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों है? तुम खुद की फिक्र करो, तुम मेरी फिक्र करो। तुम्हारे पास तुम्हारा एक बेटा है, तुम सिर्फ उसकी फिक्र करो। तुम्हें दुनियादारी से मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर अब अंतरा के अब गहरी सांस ली और वो दानिश को ठीक से समझाते हुए बोली, दानिश, मैं दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ रही, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। सृष्टि को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इस वक्त उस इंसान की कैद में है। अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो ठीक है, वरना मैं किसी और तरीके से उसे राघवन ग्रोवर तक पहुंचूंगी और सृष्टि को उसकी कैद से बाहर लेकर आऊँगी। इस पर दानिश अब गुस्से से बोला, तुम उसके करीब भी नहीं जाओगी, समझी तुम? ये सुनकर अब अंतरा गुस्से से बोली, लेकिन क्यों? आखिर मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है? मेरी उसे क्या दुश्मनी? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं रहे हैं? कौन है आखिर में ये राघवन ग्रोवर? तभी दानिश उसके जवाब गुस्से से बोला, उस रेयान ग्रोवर का बड़ा भाई है वो राघवन ग्रोवर, जो तुम्हारी जान के पीछे बरसों से किसी पागल कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है। ये सुनते ही अंतरा की पूरी बॉडी शॉक्ड हो गई और वो हैरानी से दानिश को एकटक देखने लगी। अब दानिश ने अंतरा को छोड़ दिया। सॉरी। अब दानिश ने अंतरा को छोड़ दिया और वो उसके पीट करके खड़ा हो गया। वहीं अंतरा अपने आप को संभालते हुए ना समझी में बोली, क्या वो मेरी जान के पीछे पड़ा है? लेकिन ये अंतरा अभी ये कह ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से दानिश के आगे आते बोली, दानिश, कहीं ये वही राघवन ग्रोवर तो नहीं है जिसके बारे में आपने मुझे एक बार बताया था कि बचपन में आपकी और उसकी लड़ाई हुई थी और आपने उसका कार एक्सीडेंट करवाया था, जिस वजह से वो बेड पर पैरालाइज्ड हो गया था, और आपने कहा था कि वो आपका बिजनेस राइवल था और शुरू से वो आपके आगे निकलने की चाह रखता था। इस वजह से आप लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई, और फिर जब उसने आपका एक्सीडेंट करवाया उसके बाद से वो आपने उसका एक्सीडेंट करवाया उसके बाद से वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, और उसी की वजह से आप बचपन में मुझसे दूर चले गए थे। क्या ये सब कुछ उसी राघवन ग्रोवर ने किया? लेकिन उसकी सृष्टि से कैसी दुश्मनी? वो आखिर सृष्टि को कैसे जानता था? क्या कहीं सृष्टि और वो राघवन ग्रोवर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे? ये सब कहते हुए अंतरा बहुत हाइपर लग रही थी। इस पर दानिश अब गहरी सांसों से अंतरा को घूरते हुए बोला, हाँ, ये वही इंसान है जिसका जिक्र मैंने तुम्हें किया था।
ये सुनकर अंतरा अब खामोश रह गई। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में अब हज़ारों सवाल चलने लगे। वो दानिश की तरफ देखी और वापस बोली, तो इसका मतलब रेयान का बड़ा भाई राघवन ग्रोवर है और आपकी राघवन ग्रोवर से दुश्मनी सालों से चलती आ रही है। पर अभी आपने कहा कि वो सालों से मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मैं भी मौजूद हूँ। ये कहते कहते अंतरा अचानक से रुक गई, क्योंकि आप उसे रेहान की भी कुछ बातें याद आने लगीं। रेहान ने एक बार उसे बताया था कि उसका एक बड़ा भाई है, लेकिन वो सालों से पैरालाइज था और वो इंडिया भी नहीं आया था। लेकिन उसके बताया था कि उसके बड़े भाई ने कहा था कि वो जैसे ही ठीक होगा वो सबसे पहले यहाँ ज़रूर आएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश होता है। तो मैम के थोड़े से व्यूज़ हैं। सेकंड चैप्टर लेट नाइट आएगा, एक कमेंट में बताना। एंड गाइस रियली आज का बहुत हैक्टिक है। कल उनका कमेंट्स कोई ऐसा वो नहीं है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।